अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम IIT JEE सीरीज का लेने जा रहे हैं एडवांस के लिए, वो क्वेश्चन यहां डिस्प्ले किया गया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, तो मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कंसिडर अ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r fixed in a laboratory with its axis horizontal. A small block is placed inside the cylinder as shown in figure. Coefficient of friction between the block and the inner surface of the cylinder is mu. Find the angular velocity at which, if the cylinder is rotated about its axis, the block does not slide. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने इस तरह से प्लेस किया है हॉरिजॉन्टली, और ये सिलेंडर अपनी इस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया और ये सिलेंडर अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस सिलेंडर के बॉटम पे हमने क्या किया है? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है और इस सिलेंडर को हम रोटेट करा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट विच इफ द सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिलेंडर को हम कितनी एक्सिस से रोटेट कराएं जिससे कि ये ब्लॉक वहां पे स्लाइड ना करे। अब सबसे पहले इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है, ठीक है। अब अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पे, तो देखो इस तरह से वहां पे एक सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा? वहां पे देखो जरा, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक सिलेंडर। जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर रहा है? और रोटेट कर रहा है। मान लो किसी टाइम पे सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। अच्छा, किसी टाइम पे सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और मान लो जो ब्लॉक है, ब्लॉक सिलेंडर के साथ होगा, तो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? और मान लो इसने एंगल कितना फॉर्म कर लिया? इसने एंगल फॉर्म कर लिया थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान रखना है, जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। जब सिलेंडर रोटेट करेगा तो सिलेंडर के साथ ब्लॉक भी चल रहा होगा और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से। बताओ, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे बैठा है, उस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा वहां पे? अच्छा, अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो एक तो शो करेगा वहां पे n, दूसरा क्या शो करेगा? दूसरा शो करेगा m इंटू जे। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का पाथ क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का पाथ वहां पे क्या है? सर्कुलर है। तो यहां पे हम शो करेंगे n, यहां पे हम क्या शो करेंगे? mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी ब्लॉक है, जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और जब सिलेंडर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? उतनी है। अब ये बताओ, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है, उसको तो ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई देगा। किसके साथ? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा उसको तो ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ दिखाई देगा। अब मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ब्लॉक पे ही बैठ जाए, तो बताओ ये किस फ्रेम पे आ गया?
तो ये जो ऑब्जर्वर रहेगा, बताओ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आ गया कि नहीं आ गया? भाई ग्राउंड फ्रेम पे अगर देखोगे तो सिलेंडर और ब्लॉक दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब अगर हम ब्लॉक पे ही बैठ जाएं, अगर हम ब्लॉक पे ही बैठ जाएं तो बताओ ब्लॉक जो रहेगा वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया? और नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा कि हमें मालूम है कोई भी चीज अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चल रही है, कोई भी फ्रेम अगर रोटेट कर रहा है और उस पर अगर हम बैठ जाएं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। और फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल होता है तो वहां पे हम सीडो फोर्स की बात करते हैं। उस सीडो फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा होगा? यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा होगा। तो साथ में यहां पे ऐड कर दो mr ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ जब हम ब्लॉक पे बैठे हुए हैं, जब हम ब्लॉक पे बैठे के देखेंगे तो ब्लॉक हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लॉक हमें रेस्ट में दिखाई देगा। ब्लॉक अगर रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो तुम बोलोगे नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा mg cos थीटा प्लस किसको? mr ओमेगा स्क्वायर को। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर हम ब्लॉक पे बैठ के देखेंगे तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? वो बैलेंस करेगा mg cos थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर को। और mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? mg sin थीटा को यहां पे बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा? स्टैटिक होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? जो भी फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन तो हमेशा नॉर्मल पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे n किसको बैलेंस कर रहा है? n बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर को। और फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा किसको? mg sin थीटा को। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब ये इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जैसे 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 सिलेंडर रोटेट करेगा ब्लॉक ऊपर जाएगा। और ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा होगा तो बताओ नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल वहां पे डिक्रीज कर रहा होगा कि नहीं डिक्रीज कर रहा होगा? देखो ऐसा है कि नहीं है भाई? ग्राउंड फ्रेम पे अगर जाके देखोगे तो ब्लॉक और सिलेंडर तो एक साथ चल रहे हैं। और अगर हम ब्लॉक पे ही बैठ जाएं तो ब्लॉक हमें रेस्ट में दिखाई देगा। तो हमने नॉर्मल किसके बराबर लिखा? mg cos थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिखा। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। अब मैंने क्या बोला है? मैंने बोला कि इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि जैसे थीटा बढ़ेगा नॉर्मल क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। देखो है कि नहीं है? और नॉर्मल अगर घट रहा है, अगर नॉर्मल घट रहा है तो बताओ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी वहां पे घट रही है कि नहीं घट रही है? तो अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा है तो वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? FL होना चाहिए। अब mg sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू FL। FL को क्या लिखोगे? FL को लिखोगे म्यू इंटू n। n किसके बराबर है? तो n बराबर है mg cos थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर के वहां पे। अब बताओ इसको अगर सॉल्व करोगे तो m वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और इक्वेशन क्या निकल के आएगी? इक्वेशन आएगी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो रिजल्ट आएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा किसके बराबर? लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा अपॉन क्या हो गया? अपॉन हो गया म्यू इंटू आर लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। देखो ये कि नहीं वहां पे? अब देखो ये हमारी कंडीशन निकल के आ रही है और कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब हमें यह मालूम है कि जैसे जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा थीटा चेंज होगा। और थीटा अगर चेंज हो रहा है तो बताओ ये वैल्यू भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है वहां पे? भाई टाइम के साथ थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। और ये वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ओमेगा उससे भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि ये जो कंडीशन निकल के आ रही है वो निकल के ये ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन दिस टर्म। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू थीटा पे डिपेंडेंट है।
अगर ब्लॉक को कांटेक्ट लूज नहीं करना है, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उससे भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। तो अब ये जो टर्म आएगी ऊपर वाली टर्म को तुमने मान लिया एक्स मान लो। अब ऊपरी टर्म को अगर तुमने x मान लिया तो g तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, बचेगा वहां पे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो अगले स्टेप में तुमने dx बाय डी थीटा किया, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस म्यू, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया, dx बाय डी थीटा जीरो करो। अब बताओ dx बाय डी थीटा जीरो करोगे तो कॉस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा बराबर आ गया किसके, माइनस म्यू साइन थीटा के। तो जो भी टेन थीटा है उसकी वैल्यू यहां पे -1 म्यू होगी। जो भी टेन थीटा आएगा, टेन थीटा की वैल्यू वहां पे क्या होगी, -1 म्यू होगी। अब बताओ म्यू हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, म्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है इसका मतलब है कि जो भी एंगल आएगा वो एंगल बताओ 90 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हम इस कहीं पोजीशन की बात कर रहे होंगे कि नहीं बात कर रहे होंगे कि यहां कहीं जब ब्लॉक होगा, बताओ इस पोजीशन पे जाके जब ब्लॉक होगा तो उस टाइम पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, और ये फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर उससे भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वहां पे। तो अब टेन थीटा नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है कि ब्लॉक जब मूव करेगा तो इस पोजीशन पे जब आएगा तो ये टर्म हमारी वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बताओ अगले स्टेप में हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो यार मैं इसको रब कर रहा हूं वहां पे, एक मिनट है ना। अब मैंने क्या बोला है, या तो देखो फिर से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये तुम्हारा सिलेंडर है कि नहीं है, जो भी सिलेंडर है सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हमें मालूम है कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब ये कहां पहुंच रहा होगा, जब एंगल 90 से ज्यादा होगा। तो एंगल अगर 90 से ज्यादा लेना है तो डायग्राम किसी टाइम पे ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, कि मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं है और उस टाइम पे ब्लॉक ने कितना एंगल फॉर्म किया है, थीटा वहां पे। अच्छा अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से हम एक ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे ही बैठा है वहां पे। अब बताओ ब्लॉक पे अगर बैठा है तो फ्रेम नॉन इनर्शियल है, तो इस डायरेक्शन में तुमने वहां पे यूज किया एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल, यहां पे एम जी। अब ध्यान है ये 90 माइनस थीटा है तो n के साथ ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, और एम जी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन। अब बताओ फिर से ये ऑब्जर्वर इक्वेशन क्या लिखेगा, ये ऑब्जर्वर इक्वेशन लिखेगा एम जी साइन थीटा प्लस एन किसके बराबर, ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और फ्रिक्शन किसके बराबर आ गया, फ्रिक्शन बराबर आ गया किसके, एम जी कॉस थीटा के। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में तुमने इक्वेशन क्या लिखी, फ्रिक्शन जो रहेगा वो हो गया एम जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू एफ एल, तो रिजल्ट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू एफ एल, का मतलब क्या हो गया, म्यू। और अब अगर चेक करोगे तो n की वैल्यू ये हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे,
एम जी कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू एफ एल, एफ एल का मतलब हो गया म्यू इंटू एन, एन हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहां पे लिख दो साइन। अब m वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, g वाली टर्म इस साइड लेके आओ तो रिजल्ट हो जाएगा g cos थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगले स्टेप में वैल्यू आ गई g cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन म्यू आर लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि ये हमारी इक्वेशन निकल के आ रही है, और इससे पहले हम ये चीज देख चुके हैं कि जब ये 90 को क्रॉस करेगा तभी जाके थीटा वहां पे क्या बन रहा होगा, मैक्सिमम बन रहा होगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि टाइम के साथ ये वैल्यू वहां पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें यह चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर उससे भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगले स्टेप में x को हमने क्या लिखा, x को हमने लिखा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा वहां पे। अब बताओ डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाय डी थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा। चेक करो ये वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। जो वैल्यू आ रही है एक बार चेक करो, n प्लस एम जी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो वहां पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो ये कि नहीं है। अब dx बाय डी थीटा जीरो करोगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा। इसका मतलब है कि जो एंगल निकल के आएगा वो निकल के आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब है कि जब ये एंगल आएगा तो उस टाइम पे ये फंक्शन तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे। अब बताओ टेन थीटा अगर म्यू है तो यहां से हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। टेन थीटा म्यू है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करो, अगले स्टेप में इक्वेशन हो जाएगी जी बाय म्यू आर, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा वन प्लस म्यू टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय कॉस थीटा। दोनों साइड हमने कॉस थीटा से वहां पे क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इक्वेशन हो जाएगी जी बाय म्यू आर वन प्लस टेन थीटा की जगह म्यू, तो म्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है वहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ओमेगा स्क्वायर, उससे भी अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू रहा तो उस केस में ये ब्लॉक कभी भी कांटेक्ट लूज नहीं कर पाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जी बाय म्यू आर, एक अंडर रूट तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरी टर्म अंडर रूट में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय म्यू आर अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर है। देखो है कि नहीं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है कि इस सिलेंडर को हम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराएं जिससे कि ये ब्लॉक कभी भी कांटेक्ट लूज ना करे। और हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है, वो थीटा के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की ओमेगा स्क्वायर, उस मैक्सिमम वैल्यू से भी क्या होना चाहिए, तो इक्वल या फिर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो जो आंसर निकल के आता है वो आंसर हमारा यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो वहां पर।